बच्चों, हम अपनी इस वीडियो में एंग्लो मैसूर वार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी की 1757 में, बैटल ऑफ बक्सर देखा 1764 में। अब हम लोग एंग्लो मैसूर वार को देखेंगे। फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। After establishing their stronghold over Bengal, the English now turned their attention toward the acquisition of more territory. बंगाल के ऊपर पूरा आधिपत्य स्थापित करने के बाद जो अब इंग्लिश थे वो दूसरी टेरिटरी को हथियाना चाहते थे, उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। They focused on the acquisition of Mysore, which was being ruled by Hyder Ali. अब वो मैसूर को जो है अर्जन करना चाहते थे, लेना चाहते थे, हथियाना चाहते थे, जो किसके रूल में था? हैदर अली के रूल में था। द मराठास, द निजाम ऑफ हैदराबाद, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच all wanted to establish their control over Mysore and waged conflicts against one another. ये सभी क्या चाहते थे? ये अपना कंट्रोल करना चाहते थे मैसूर के ऊपर, इसलिए आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट करने में लगे रहते थे एक दूसरे के साथ। This conflicts led to 3 एंग्लो मैसूर वार, और इसी कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू क्या हुआ? 3 एंग्लो मैसूर वार हुए थे। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार ये हुआ था 1767 से 69 के बीच में। द निजाम, द मराठास एंड द नवाब ऑफ कर्नाटक यूनाइटेड अगेंस्ट हैदर अली। निजाम, मराठा और नवाब एक साथ इकट्ठा हुए हैदर अली के अगेंस्ट। हैदर इन टर्न brought both the Nizam and the Marathas to his side by promising them territorial gains. मतलब उसने क्या किया? उसने उनको अपने पास मिलाने के लिए, जो निजाम थे, मराठास थे, मिलाने के लिए उनसे प्रॉमिस किया कि वो क्या करेगा? वो उनको टेरिटरीज देगा। ठीक है। He launched an attack on Arcot and reached till Madras. उसने क्या किया? हैदर अली ने उनको अपने साथ लालच में मिला भी लिया था, प्रॉमिस करके, ठीक है, कि वो देगा। और उसके बाद उन्होंने उनके साथ मिलकर जो है अटैक लॉन्च किया, अटैक आरकोट पर, और वहां से वो मद्रास पहुंचा। द इंग्लिश वर फोर्स्ड टू कंक्लूड अ ट्रीटी विद देम फॉर म्यूचुअल रिस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर टेरिटरीज। अब क्या हुआ? यहाँ पर जो इंग्लिश थे, ठीक है, इंग्लिश ने क्या किया? उसके साथ एक ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास, यहाँ पर हुई थी। और इसमें क्या था कि वो इंग्लिश और जो हैदर अली था, वो एक दूसरे की जो भी वो थी टेरिटरी थी, वो उनको आपस में लौटा देंगे। ठीक है। द इंग्लिश ऑल्सो प्रॉमिस टू हेल्प हैदर इफ ही वॉज एवर अटैक्ड बाय अनदर पावर। और उन्होंने उससे प्रॉमिस भी किया कि अगर वो अपनी टेरिटरी को और ज्यादा बढ़ाएगा तो इंग्लिश उसकी हेल्प भी करेंगे। ठीक है। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ था बच्चों, उसमें जो हैदर अली था वो जीत गया था। ठीक है। और यहाँ पर हमारी हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पर नहीं दे रखा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, हम आगे देखते हैं। द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 84 तक हुआ था। फर्स्ट हमारा 69 तक हुआ था, फिर 80 से स्टार्ट हुआ था। द ब्रिटिश वॉयलेटेड द टर्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ 1769। 1769 में मैंने आपको बताया था ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी। ठीक है। किसके साथ? ब्रिटिशर्स और हैदर अली के साथ हुई थी। पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था? पहले तो उनके आगे शर्तें रख दी थी कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं इंटरफेयर करेंगे, एक दूसरे की टेरिटरी का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। इतनी सारी चीजें इसमें नहीं लिखी होती है, पर ये सब चीजें होती है। ये लिखी आगे बड़ी बड़ी बुक्स में लिखी गई है बच्चों, जहाँ पर इसको पूरा अच्छी तरह से बताया गया है। ठीक है। पर इन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने अपने आप को टर्न कर लिया और इन्होंने ट्रीटी को जो उन्होंने खुद रखी भी थी उसी को फॉलो नहीं किया। एंड डिड नॉट हेल्प हैदर अली व्हेन द मराठास अटैक मैसूर इन 1771। जब मराठा ने मैसूर पर अटैक किया तो उन्होंने हैदर अली की भी हेल्प नहीं की। द इंग्लिश ऑल्सो अटेम्प्ट टू कैप्चर महे, और इंग्लिश ने भी क्या किया? कैप्चर कर लिया महे को, विच वॉज अंडर हैदर्स जुरिसडिक्शन, जो कहाँ पर था? हैदर के अधिकार क्षेत्र में था। ठीक है बच्चों। Consequently, Hyder joined hand against with the Nizam and the Marathas and
defeated the English twice in 1780 and 1782. फिर इसके बाद क्या हुआ, हैदर ने क्या किया, फिर अपने हैंड ज्वाइन कर लिए निजाम और मराठास के साथ और दोबारा हरा दिया किसको, ब्रिटिशर्स को। ठीक है। हैदर डाइड इन दिसंबर 1782। बच्चों ये लड़ाई जो है वो चलती ही रही थी और उसके बाद हैदर 1782 में खत्म भी हो गया था एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन टीपू सुल्तान। और उसके बाद जो हैदर की डेथ के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान जो है वो गद्दी पर बैठा। टीपू कंक्लूडेड द लॉन्ग वॉर विद द इंग्लिश बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु। पहले हमारी कौन सी ट्रीटी हुई थी, मद्रास, अब कौन सी ट्रीटी हुई है, मैंगलुरु। ठीक है। तो जो है हैदर टीपू सुल्तान ने लॉन्ग वॉर किया था किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। और कहाँ खत्म हुआ था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पर वो वॉर खत्म हुआ था 1784 पर। बोथ साइड एग्रीड टू शो म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू ईच अदर टेरिटरीज। फिर सेम इसमें भी यही हुआ था जो ट्रीटी ऑफ मद्रास में हुआ था, पर ब्रिटिशर्स ने उसको फॉलो कंटिन्यू नहीं किया था, उस ट्रीटी को उसको क्या कर दिया था, वायलेट कर दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज हुआ था कि हम एक दूसरे की जो टेरिटरीज है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। अब हम लोगों का द थर्ड एंग्लो मैसूर वार आएगा 1790 से 92 तक। द इंग्लिश entered into an alliance with the Nizam and the Marathas and marched toward श्रीरंगपट्टनम। अब इंग्लिश ने क्या किया था, उन्होंने जो है एलियंस मतलब होता है मित्र जो राष्ट्र थे उसके, निजाम और मराठा, उनके साथ उनको लेकर मार्च कर दिया था श्रीरंगपट्टनम में। द कैपिटल, बच्चों इसमें क्या है, निजाम और मराठा, कभी ये लोग हैदर अली के साथ मिल जाते हैं, कभी ये लोग इंग्लिश के साथ मिल जाते हैं, तो ये इधर उधर होते ही रहते थे। ठीक है। द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान, जो क्या थी, श्रीरंगपट्टनम कैपिटल थी टीपू सुल्तान की। थ्रू टीपू फॉट ब्रेवली ही हैड टू satisfy himself by the treaty of श्रीरंगपट्टनम in 1792। यहाँ पर टीपू सुल्तान ने, ये भी वॉर काफी लंबा चला था और टीपू सुल्तान ने जो है बहुत ब्रेवली जो है लड़ाई की थी और जो है श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी यहाँ पर 1792 में। टीपू लॉस्ट नियरली half of his territory in Mysore to the allies and also had to pay a war indemnity of over 3 करोड़ ऑफ रुपीज। यहाँ पर जो है टीपू सुल्तान ने अपनी काफी ज्यादा जो टेरिटरी है उसको खो दिया था और उसको क्या करना पड़ा था, क्षतिपूर्ति जो है इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति देनी पड़ी थी 3 करोड़ रुपए किसको, ब्रिटिशर्स को। ठीक है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमारा छूट गया था, आप एक बार इसको देख लीजिए। टीपू वॉज कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर, ये इम्पोर्टेंट भी है। टीपू को क्या बोला जाता था, मैसूर का टाइगर बोला जाता था। एज ही वन किल्ड अ टाइगर हु हैड अटैक्ड हिम इन अ फॉरेस्ट, ही ऑल्सो हैड एन इमेज ऑफ अ टाइगर इन हिज फ्लैग। ठीक है। तो उसने क्या किया था, जिस टाइगर ने उसके ऊपर अटैक किया था उसने उसको मार दिया था और उसके फ्लैग में भी इस तरह से इमेज बनी हुई थी, इसलिए उसको टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता था। अभी हम लोगों ने 3 एंग्लो मैसूर वार पढ़े थे, अब ये हमारा 4th एंग्लो मैसूर वार है। ठीक है। इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली डिप्राइव टीपू ऑफ हिज टेरिटरीज। ठीक है। डिप्राइव मतलब होता है बच्चों वंचित होना। जो टीपू था वो टीपू था वो डिप्राइव मतलब वंचित हो गया था अपनी टेरिटरी से। द ब्रिटिश अगेन मार्च्ड अगेंस्ट हिम in April 1799. In this war, Tipu died after showing through resistance and Srirangpatnam was captured by the English. टीपू जो है यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध करना, तो यहाँ पर जो टीपू है वो मर गया था 4th एंग्लो मैसूर वार में। ठीक है। और यहाँ पर जो पूरा उसका एरिया था जो श्रीरंगपट्टनम है वो भी कैप्चर हो गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू। दे ऑल्सो एनेक्स द टेरिटरीज ऑफ करनाल, कोयम्बटूर, धर्मपुरम एंड द एंटायर सी कोस्ट ऑफ मैसूर। तो अब यहाँ पर सब जगह और इवन एंटायर सी कोस्ट ऑफ मैसूर पर भी किसका जो है आधिपत्य हो गया था, इंग्लिश का हो गया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा 4th एंग्लो मैसूर वार खत्म होता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एंग्लो मराठा वार होगा। ओके बच्चों, आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।